इस ट्रेनिंग को आज कंडक्ट कर रहे हैं। और आज का जो कहने की जो टॉपिक है कार्डिनल रूल्स का, आज पहले पॉइंट पे चलते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, वट एवर यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कंसल्ट योर सक्सेसफुल अपलाइन। कि देखिए, क्या आपने इससे पहले कोई बिजनेस किया है? क्या ऑनलाइन बिजनेस किया है? क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग करा है? क्या आपने ओरी वन में काम करा है? क्या विजनरी क्लब का कभी पार्ट रहे हैं इससे पहले? तो शायद नहीं। मैं कहूँगा कि 99% लोग इस इंडस्ट्री में, अभी इस मीटिंग में, ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं करा था, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम नहीं करा था, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं करा था, कोई भी ऐसे सिस्टम का पार्ट नहीं रहा था। तो आप फर्स्ट टाइम इस सिस्टम का पार्ट बने हैं, फर्स्ट टाइम इस कम्युनिटी का पार्ट बने हैं, तो कभी भी कुछ नया करने से पहले अपने अपलाइन से जरूर पूछें। अब अपलाइन कौन है? अपलाइन वो व्यक्ति होता है जो आपसे अपलाइन में होता है, मतलब आपसे ऊपर वाला व्यक्ति। राइट। अपलाइन, जो हमसे ऊपर जुड़े हुए लोग हैं उन्हें अपलाइन कहते हैं, और जो हमसे नीचे जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हें डाउन लाइन कहते हैं। राइट। तो अपलाइन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आगे ऊपर जुड़ गया वही अपलाइन हो गया। जो एक एक अपलाइन होता है जो आपको इस बिजनेस में लेकर आता है। राइट। और एक अपलाइन होता है जिसे आप फॉलो करते हैं, जो आपका एक मेंटोर होता है, जो आपको सिखाता है, जो बताता है, जो आपको गाइड करता है कि यस, आपको इस बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है, इसके बेसिक्स क्या है। आपको स्किल सिखाता है, आपको ट्रेन करता है, आपको स्टेप स्टेप पे गाइड करता है। उसे कहते हैं अपलाइन। राइट। सक्सेसफुल अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन। तो जब भी बिजनेस में हम कुछ नया करें, जब भी आप बिजनेस में कुछ अच्छा करें, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया है, तो ध्यान रखिए, वट एवर यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कंसल्ट योर सक्सेसफुल अपलाइन। अपलाइन से एक बारी पूछ लीजिए, क्योंकि अपलाइन आपकी तरह ही उसने भी स्टार्ट किया था। आप ही की तरह उसने भी एक नई एनर्जी के साथ, एक नए स्पार्क के साथ, नए सपनों के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, इस बिजनेस का पार्ट बना था। और आप ही की तरह उसने कुछ गलतियां भी करी है। आपकी तरह उसके अंदर भी कुछ नया करने की इच्छा थी कि मैं तो ऐसा करूंगा कुछ कि जिससे लोग अपने आप आ जाएंगे। मेरे पास ऐसा एक फॉर्मूला है सर। सर मेरा एक पर्सन है सर ऐसा, अगर वो जुड़ गया ना तो सब जुड़ जाएंगे। ऐसे थॉट्स आपके अंदर भी होंगे कि सर मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि जिससे एकदम से मैं ओरिवन इन्फिनिटी बन जाऊं, एकदम से एक ही महीने के अंदर। तो दोस्त, ये एनर्जी, ये स्पार्क, ये हाँ माइंडसेट आपका, आपका ही नहीं, हम सबका था कभी। जब जवान होता है ना खून, जब आप ट्वेंटीज में आते हो, 18 19 20 के एज में, आपका खून गर्म होता है दोस्त, आपके अंदर कुछ ना कुछ नया करने की बहुत एनर्जी होती है कि नहीं नहीं करना ही करना है। और वैसे जब नए लोग आते हैं ना इस इंडस्ट्री के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, उनके अंदर भी बहुत मतलब नया खून होता है एकदम, कि कुछ नया करना है सर। लेकिन मैं बता दूं, देखिए, आपका सीनियर आपसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, और आप अपनी पूरी जिंदगी अगर गलतियां करते करते सीखेंगे ना तो आपको बहुत समय लग जाएगा। कामयाब होने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन हम लोगों ने वो गलतियां करी है, हम लोगों ने वो लेसन ऑलरेडी ले रखा है। तो आप हमारी गलतियों से फायदा उठाइए, गलतियों से सीखिए, और जो भी काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर कंसल्टेंसी जरूर ले लीजिए हमसे कि हाँ, कि ये करना क्या सही है, क्या इसको किस तरीके से किया जा सकता है। आपका जो भी नया आइडिया है, जो भी आपका नया क्रिएटिविटी है, हम उसमें सपोर्ट आपको बिल्कुल करेंगे। बस कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो फॉर्मूला, वो मेथड ऑलरेडी टेस्टेड एंड ट्राइड हो, और उस पर आपके सीनियर को रिजल्ट मिले हो या ना भी मिले हो। वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि कैसे करना चाहिए, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिए हमेशा, इन पॉइंट्स को कहीं ऐसी जगह लिख कर टांग लीजिए कि आपको हमेशा दिखाई दे, हमेशा आपकी आंखों के सामने रहे, क्योंकि ये पॉइंट्स आप डे टू डे लाइफ में फॉलो करना है, आपको हर रोज फॉलो करने हैं। वट एवर यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कंसल्ट योर सक्सेसफुल अपलाइन। ऑलवेज कंसल्ट करिए। अगर कंसल्ट नहीं करेंगे तो गलती करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे, आपको लगेगा कि बिजनेस में तो काम होता ही नहीं है, यहाँ तो रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है। और क्या होगा कि हम तो यही काम करते मिलेंगे, हम तो यही पैसा कमाते मिलेंगे, लेकिन चेहरा बदल जाएगा आप लोगों का। कि दरबार लगा रहता है, दरबार बदल जाते हैं। अपलाइन वही है। कम्युनिटी वही है, लोग वही मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ लोग बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसल्ट नहीं करते, अपने सीनियर से पूछते नहीं, अपने सीनियर से कुछ बताते नहीं, अपने मन से कुछ भी करते रहेंगे। और जब रिजल्ट उनके फेवर में उनको नहीं मिलते, जब रिजल्ट उनके हिसाब से उनको नहीं मिलते हैं, तो होगा क्या?
आज नहीं तो कल आप सोचेंगे कि सर यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, चलिए नौकरी कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, ऐसा आप सोचकर इस सिस्टम से अपने आप बाहर हो जाओगे। राइट, तो ध्यान रखना है, वट एवर यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कंसल्ट योर सक्सेसफुल अपलाइन। आगे चलते हैं, अगला जो कहीं ना कहीं पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नो क्रॉस लाइन बिजनेस डिस्कशन। क्रॉस लाइन कौन होता है? क्रॉस लाइन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो नेटवर्क में तो है, मतलब आपके नेटवर्क में नहीं, हमारी कम्युनिटी में तो है, लेकिन आपके ना अपलाइन में आता है ना डाउनलाइन में आता है। तो व्यक्ति आपका क्रॉस लाइन हो गया। कि कुछ लोग होंगे ना हमारी कम्युनिटी में जो आपके सीनियर्स होंगे, आपके अपलाइन होंगे, जो आपके ऊपर होंगे। कुछ लोग होंगे जो आपकी टीम में होंगे, आपके डाउनलाइंस होंगे। लेकिन कुछ और लोग भी तो है ना जो आपके अपलाइन में है ना डाउनलाइन में है। तो वो सारे के सारे लोग आपके क्रॉस लाइन हो गए। अब क्रॉस लाइन से बिजनेस डिस्कशन करने से होता कुछ नहीं है। होता क्या है कि आपके बिजनेस में नेगेटिविटी आती है, आपका बिजनेस खराब होता है। क्यों? क्योंकि इंसान पॉजिटिव बात करने नहीं जाता है। जब भी क्रॉस लाइन से डिस्कशन होगा तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा। अरे यहाँ तो ये ठीक नहीं है, यहाँ तो वो ठीक नहीं है, अच्छा सर तो ऐसे हैं, सर तो वैसे हैं। जब दो लोग, ऐसे दो लोग जब मिलके बात करते हैं ना जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है, तो मिलकर आंटियों की तरह वो क्या करेंगे? बुराई करेंगे, ख्याली पुलाव पकाएंगे, ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये वैसा होता तो वैसा हो जाता। राइट। तो मेरा रिक्वेस्ट है, या मेरा मैं कहूँगा एक तरीके से ऑर्डर कह लीजिए आप, लेकिन क्रॉस लाइन में बिजनेस डिस्कशंस नहीं करने चाहिए। अगर आप क्रॉस लाइन में बिजनेस डिस्कशंस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं तबाह कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अक्सर पाया है क्रॉस लाइन में, जैसे कि मैं अगर अपने किसी क्रॉस लाइन से बात करूंगा तो मैं उसको नेगेटिव बातें बताऊंगा। लेकिन अगर अपनी टीम से मैं बात करूंगा तो उसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा यार, कि नहीं यार बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया सिस्टम है, आप मेहनत करो, काम करो, यहाँ से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी टीम खराब नहीं करना चाहता। लेकिन क्रॉस लाइन से उसको क्या लेना देना? वो क्रॉस लाइन को तो खराब कर रहा है कि नहीं? और क्रॉस लाइन के दिमाग में उसने नेगेटिव चीजें डाल दी। और कहते हैं दोस्त कि अगर आपके खाने में कोई जहर डाल दे, आपके खाने में कोई जहर डाल दे, आपके जूस में कोई जहर डाल दे, आपके पानी में कोई जहर डाल दे, एक पल को आप जहर पी के हो सकता है सरवाइव कर जाए, आपका इलाज हो जाए, खाने में जहर का इलाज है। लेकिन किसी ने अगर आपके दिमाग में जहर घोल दिया, आपके दिमाग में नेगेटिविटी डाल दी, तो दिमाग में जहर का इलाज नहीं है। एक बार इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, तो वो गया, खत्म, उसका टाटा बाय बाय हो जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्त, नो क्रॉस लाइन बिजनेस डिस्कशन। क्रॉस लाइन में कोई भी बिजनेस डिस्कशंस नहीं होने चाहिए। अगर आप करते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए, आज ही खत्म कर दीजिए कि नहीं करेंगे यार। आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, ऑलवेज आस्क योर अपलाइन। अरे मैं हूं नहीं क्या? क्या हमारे देवेंद्र सर नहीं है क्या? क्या आपके सीनियर नहीं है क्या? है ना? क्या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है क्या? इनकम नहीं कर रहे क्या? यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहे हैं क्या? उनको नॉलेज की कमी है? नहीं? तो फिर किसी हेल्प के लिए, किसी सपोर्ट के लिए क्रॉस लाइन के पास क्यों जाना है? आस्क योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, अपलाइन से पूछिए। अगर वो अवेलेबल नहीं उसके ऊपर वाले से पूछिए, अगर वो अवेलेबल नहीं उसके ऊपर वाले से पूछिए, अगर कोई अवेलेबल नहीं है मुझसे पूछिए। अगर मैं भी जवाब नहीं दूंगा तो बताइएगा आप। लेकिन क्रॉस लाइन से बिजनेस की बातें पूछना किसी भी हाल में, किसी भी काल में अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत हानिकारक है दोस्त। इस बात को याद रखिएगा, खाने में जहर का इलाज है, दिमाग में जहर का इलाज नहीं है। अगर एक बार जहर घोल दिया गया तो आप इस बिजनेस से बाहर ही नजर आओगे। राइट, सो नो बिजनेस डिस्कशंस इन क्रॉस लाइन से बिजनेस डिस्कशंस नहीं करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा पॉइंट, डू नॉट डू फाइनेंशियल डीलिंग्स विथ एनीबडी इन द नेटवर्क। पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत पाया है, मेरी कम्युनिटी के अंदर, मेरी खुद की टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने महीने के 70-70 80-80 हजार रुपए के चेक लिए हैं। ये अपने पीक पे थे यार, उनकी तूती बोलती थी, उनका नाम चलता था, लोग उनको जानते थे, उनको स्टेज पर अवार्ड्स मिलते थे, लोग उनकी तरह बनना चाहते थे। मेरी टीम के लोगों की पॉपुलैरिटी मेरे से कई गुना ज्यादा थी। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट की वजह से आज जो इस इंडस्ट्री से बाहर है, आज इंडस्ट्री से बाहर हो गया, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट था जिस पॉइंट को उन्होंने इग्नोर किया। और वो पॉइंट था, उन्होंने अपनी टीम से फाइनेंशियल डीलिंग्स की, अपनी टीम से कुछ पैसे उधार लिए या फिर उधार दिए। क्योंकि ये बहुत ही ऐसा रिलेशन है दोस्त जहाँ पे ना रिश्ते खराब होते ही होते हैं।
आप पैसा अगर दे रहे हैं अपने नेटवर्क में एज अ अपलाइन, अगर अपनी टीम में किसी को फंड दे रहे, किसी को पैसा दे रहे, तो ध्यान रखिए इस बात को मान लीजिए कि वो पैसा वापस नहीं आएगा। अगर आप में वो गुदा है, आप में वो दम है, आप में वो सहनशीलता है कि हाँ उस पैसे को आप भूल सकते हैं, तो ही दीजिएगा। और अगर नहीं है दम, नहीं भूल सकते, तो दोस्त नेटवर्क में फाइनेंशियल डीलिंग देने का कोई मतलब नहीं है। और एज अ डाउनलाइन, अगर आपके सीनियर आपसे पैसे मांग रहे हैं, आपसे कहीं ना कहीं आस कर रहे हैं, तो दोस्त मैं आपको बता दूं, ये आपके नेटवर्क को खराब ही करेगा। अब मान लीजिए मैंने किसी डाउनलाइन को पैसे उधार दे दिए, मान लीजिए मैंने दे दिया किसी को उधार। अब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ कि काम क्यों नहीं हो रहा है, या फिर काम के लिए मैं कोई कॉल कर रहा हूँ, या किसी ऑफर के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी टीम मीटिंग के लिए उनको कॉल कर रहा हूँ कि आओ मिलकर बात करते हैं, बिजनेस को कैसे बढ़ाए। अब वो व्यक्ति ये सोचेगा कि सर से मैंने पैसे ले रखे हैं, सर पैसे मांगने के लिए कॉल कर रहे हैं, और इसलिए वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। तो बिजनेस तो हो ही नहीं पाएगा। जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से हो जाएगा। और अक्सर ऐसा होते होते नेटवर्क खत्म हो जाता है, वो नेटवर्क, वो व्यक्ति बिजनेस से बाहर हो जाता है। और जो जो पोटेंशियल लगता था बहुत बड़ा करने का अपनी ज़िंदगी में, जो पोटेंशियल लगता था बहुत आगे जाने का अपनी लाइफ में, उसका काम वही तमाम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डू नॉट डू फाइनेंशियल डीलिंग विद एनीबडी इन द नेटवर्क। ना अपलाइन से पैसे लेने हैं, ना डाउनलाइन से पैसे लेने हैं, ना अपलाइन को देने हैं, ना डाउनलाइन को देने हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत हानिकारक है दोस्त। ये आपका नेटवर्क खत्म कर जाएगा, आपका नेटवर्क खा जाएगा, आपका नेटवर्क तबाह हो जाएगा, अगर आप पैसे का लेन देन अपने नेटवर्क के में रखेंगे तो। राइट, तो फाइनेंशियल डीलिंग्स नहीं करनी है। नेवर डी एडिफाई योर अपलाइन डाउनलाइन इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, कि कभी भी अपने अपलाइन को या अपने किसी डाउनलाइन को किसी के सामने उसकी बुराई ना करे यार। अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने अपलाइन की बुराई करते रहते हैं कि यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसको तो काम करना नहीं आता, अरे इसको तो कपड़े पहनने नहीं आते, अरे इसके तो ये दिक्कत है, इसकी तो वो दिक्कत है। अरे जैसा भी आपका अपलाइन है, आपका डाउनलाइन है, उसकी बुराई किसी तीसरे व्यक्ति के सामने कर कर आप अपना बिजनेस घटा रहे हैं, आप अपना काम खराब कर रहे हैं। कल को आपका फॉलोअप होगा तो आपका अप्लाई नहीं करेगा। अगर आपका डाउनलाइन काम करेगा तो आप ही का फायदा होगा, आप ही का बिजनेस बढ़ेगा। तो कभी भी अपने अपलाइन को या अपने डाउनलाइन को डीआईडिफाई नहीं करना है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आप कर रहे हैं तो आपकी टीम भी आपके बारे में करेगी। अगर आप कर रहे हैं तो आपका साथ डुप्लीकेट होगा ही होगा। और कहते हैं देखिए, पॉजिटिविटी कम डुप्लीकेट होती है, नेगेटिविटी ज़्यादा डुप्लीकेट होती है। पॉजिटिव चीज़ों को फैलने में समय लगता है। आप अगर 100% पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं तो 10% ही फॉलो होगा, लेकिन नेगेटिविटी तो 100% बढ़ता है। अगर आपने 100% नेगेटिविटी बताया तो 100% नहीं, 110। के लोग अच्छी आदतें नहीं देखते, बुरी आदतें देखते हैं। मैं दिन भर अपना कॉलिंग करता रहूंगा, मुझे कोई नहीं देखेगा, मैं 10 मीटिंग करके डाल दूंगा, कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर मैंने 1 घंटा रील देख लिया ना, तो लोग देखेंगे कि सर रील देखते हैं, सर भी सोशल मीडिया चलाते हैं। है कि नहीं। क्योंकि दोस्त, अच्छाई कोई नहीं देखता है, लोग सिर्फ बुराई देखते हैं, लोग सिर्फ नेगेटिव चीजें देखते हैं कि अच्छा सर भी तो करते हैं। भले ही मैं अपनी लाइफ के 10वें स्टेज पर हूँ, कि लोग कंपेयर कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज ज्वाइन हुआ है और वो मेरे से कंपेयर कर रहा है, वो कहेगा कि सर तो ये भी करते हैं, सर वो भी करते हैं, सर तो ऐसा करते हैं, सर तो वैसा करते हैं, सर तो ज़्यादा कॉलिंग कम करते हैं, सर तो खुद इनरोलमेंट नहीं निकालते हैं, सर की खुद की ज्वाइनिंग बहुत कम होती है। क्यों दोस्त, आप अभी अपनी ज़िंदगी के पहले चैप्टर पे हो, मैं अपनी ज़िंदगी के 10वें चैप्टर पे हूँ। इस बिजनेस के अंदर आपसे 10 चैप्टर 15 चैप्टर का फर्क है यार। और आप पहले चैप्टर से अगर 10वें चैप्टर को कंपेयर करेंगे ना, तो फिट नहीं बैठेगा। मेरे काम अलग है, आपके काम अलग है, समझिए इस बात को। राइट। लेकिन उस चीज़ से अगर आप प्रीजज करेंगे या फिर नेगेटिविटी ढूंढेंगे, तो दोस्त ये होगा क्या, आप काम ना करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। होगा क्या, आपका बिजनेस ही खत्म होगा दोस्त। क्योंकि आपके अपलाइन के पास आपके जैसे 10 लोग और हैं, आपके जैसे 20 लोग और हैं, जिनके साथ वो लगकर काम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, और वो पैसा बना लेंगे, और वो बना रहे हैं। लेकिन आपके पास अपलाइन शायद एक ही होगा। है कि नहीं। और सेम आपका डाउनलाइन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने डाउनलाइन को भी पकड़ के रखिए। कभी डीआईडिफाई मत करिए यार, जैसा भी है, लेकिन आपका अपना टीम है यार। राइट, तो कभी भी किसी तीसरे के सामने अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन की बुराई नहीं करनी है।
पे बिल्स वेन एवर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी विद योर अपलाइन एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब कभी भी अगर अपने अपलाइन से आप मिल रहे हैं, कभी भी अपने अपलाइन से आप बात कर रहे हैं, कभी भी अपने अपलाइन के साथ बैठकर आपने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है, और आपको अगर मौका लग रहा है, तो आप जरूर, जो खाना पीना करते हैं, जो अगर आप चाय कॉफी पीते हैं, तो बिल्स को कोशिश करें कि आप खुद भरें। क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड आप शो करते हैं कि यार मैंने अपलाइन का टाइम लिया है। वो व्यक्ति अपनी पूरी टीम को छोड़कर अगर आपसे मिलने आया है, आपसे बात करने आया है, तो एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आपने उनके समय को कहीं ना कहीं सराहना है, और अगर वो पेमेंट भी वही कर रहे हैं, बिल भी वही भर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं। आप सोचते होंगे कि अपलाइन पैसे कमाता है तो अपलाइन नहीं भरेगा, लेकिन मैं ये भावना नहीं चाहता कि आपके अंदर हो। आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं यार, मैं इतना कैपेबल बनूं कि मैं बिल्स को भरूं। राइट? मुझे सर का टाइम चाहिए तो मैं टाइम लूंगा, सर का नॉलेज चाहिए, सर के अचीवमेंट्स दिखाकर मुझे लोगों को जोड़ना है, मुझे काम कराना है, सर से फॉलोअप कराने, बिल्कुल कराइए यार। लेकिन जब बात पेमेंट करने की आएगी, जब बात बिल्स भरने की आएगी, जब बात कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मौका मुझे लगेगा, तो एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड मैं बिल को पे करूंगा यार। और उस दिन के लिए अपने आप को कैपेबल बनाना है। राइट? आगे चलते हैं। नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कि कभी भी अपने अपलाइन की ना बुराई अपनी टीम में ना करें यार। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग मीटिंग बुला बुला कर अपने अपलाइन के बारे में बुरी बातें करते हैं, या अच्छा ये तो काम नहीं कर रहे, तो मेरा तो इनसे मैच नहीं बन रहा है, तो ये तो ऐसा करते हैं, इनको तो काम करना नहीं आता है, इनको क्या ही पता है इस चीज़ का। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने ही मास्टर को, अपने ही मेंटर को आउटशाइन कर देंगे अपनी टीम में, तो वे दोस्त, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज आप कर रहे हैं, तो कल को आपकी टीम भी आपके साथ यही करने वाली है। ध्यान रखिएगा, कभी भी मास्टर को आउटशाइन नहीं करना है यार। राइट? नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने अपलाइन की इज्जत बना के रखिए अपनी टीम में। कल को जिन लोगों के साथ आप डेली काम करते हैं, डेली बात करते हैं, उन लोगों पे आपकी बात का असर होना बंद हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। लेकिन जब आपको अपने प्लान की जरूरत पड़ेगी, और अपने अगर आउटशाइन कहीं ना कहीं कर दिया है उनको, उनकी बात का भी कोई असर नहीं होगा, फिर एट द एंड फिर नेटवर्क फ्लरिश नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा, आपकी टीम खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ही के पीछे आपके लोग कहीं और चले जाएंगे, कुछ और करने लगेंगे। और दोस्त, ये बिजनेस बड़ी जल्दी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों के रिजल्ट दे देता है, कि हाँ अगर एक एक नेगेटिविटी आपने स्टार्ट करी, आपकी टीम उससे 10 गुना करने लगती है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी बड़ी जल्दी डुप्लीकेट होता है, पॉजिटिविटी को डुप्लीकेट होने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे, तब जाकर लोग सिस्टम फॉलो करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो स्टेप्स लेते हैं जिनसे उनका बिजनेस बढ़े। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स को बढ़ने में समय नहीं लगता, यूं चुटकी बजाती बढ़ जाती। राइट? सो नेवर आउटशाइन द मास्टर। आगे चलते हैं। डू नॉट ट्राई टू कॉपी एवरीथिंग और वट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया। कि हो सकता है कि कोई अदर प्लेटफॉर्म में, किसी अदर कंपनी में कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और उसका आप सोशल मीडिया देखते हैं कि हाँ यार ये तो मस्त पैसे कमा रहा है, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है इसका, ये तो ऐसे काम करता है, ये तो वैसे काम करता है, उसका ये है, उसका ऐसा सिस्टम है। दोस्त, आप सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे ना, किसी की जिंदगी में भी ना कोई बुराई नजर नहीं आएगी आपको। सोशल मीडिया पे ना लोग हमेशा हंसते हुए नजर आएंगे आपको, खुश नजर आएंगे यार, सब कुछ बढ़िया दिखाई देता है आपको। हर किसी की जिंदगी बहुत मस्त चल रही है सोशल मीडिया पे। लेकिन पता चलता है कि 2 दिन के बाद जो कपल्स ये कह रहे थे कि बेस्ट हबी बेस्ट वाइफ की फोटोज डाल रहे थे, उनका डिवोर्स हो रहा है कि नहीं है यार? सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की चीजें डालते हैं, लेकिन कल को पता चलता है कि रियल लाइफ में तो कुछ और ही निकला है कि नहीं यार? सोशल मीडिया पे आप दुनिया भर की चीजें देखेंगे। दोस्त, एक फेक वर्ल्ड में जी रहे हैं। लोग आपको सोशल मीडिया पे वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। वो आपको कभी रियलिटी नहीं दिखाएंगे यार, वही दिखाएंगे जिससे उनका फायदा होगा। आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं यार, आप एक काम करो, वहां से छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, तो यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्त, हर जगह मेहनत आप ही को करनी है। और आपको बता देता हूँ, काम आप ही को करना है। कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है ना कि नहीं नहीं यहाँ तो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहला तो रेड अलर्ट यही है कि कुछ नहीं करना है, बिना कुछ करे पैसे आ जाएंगे। अरे इतना आसान थोड़ी ना है। आज आप बहुत बेस्ट कम्युनिटी का पार्ट है, आज आप बहुत
मैं कहूँगा कि मैं प्राउड हूँ कि मैं ओरी वन जैसे सिस्टम का पार्ट हूँ, जहाँ पे वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों इनकम है। और आज ही मुझे बूस्टिंग से नॉन वर्किंग इनकम आई है, $20 की दोस्त, 2,000 रुपये की इनकम आई है। मैं आपको बता दूँ, लोग 2-2 हज़ार रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं मार्केट में। और उस दिन देवेंद्र सर ने डाला था 12,000 रुपये की, $120 नॉन वर्किंग इनकम। लोगों की सैलरी नहीं होती दोस्त इतनी, लेकिन लोग आज यहाँ पे बिना काम करे इतनी बड़ी इनकम अचीव कर रहे हैं। तो आपके पास बेस्ट सिस्टम है, बेस्ट एजुकेशन है, बेस्ट कम्युनिटी है काम करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ काम करके भी पैसे नहीं कमा पा रहा है ना, तो दोस्त कहीं और जाकर तो सवाल ही नहीं उठता कि वो कमा लेगा। राइट। सो हमें हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे आपको दिखाई दे रही है, सबको कॉपी नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड और क्रिएट योर ओन सिस्टम। मतलब कि कहीं ना कहीं आप अपने आप में देखिए, अपने आप को एनालाइज करिए, अपनी टीम को एनालाइज करिए कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और उसमें इंप्रूवमेंट्स करिए यार, उसमें बदलाव करिए, उसमें स्ट्रेटेजीज बदलिए, और वहीं आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। राइट। क्योंकि कहते हैं ना, देखो आप कॉपी तो कर लोगे लेकिन पेस्ट नहीं कर पाओगे यार। क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति किसी एक चीज में एक्सपर्ट है, आप उसको कॉपी करना चाहते हो लेकिन उसको पेस्ट नहीं कर पाओगे उसी तरीके से। इसलिए अपने ही तरीके से काम करो। कोई व्यक्ति प्लान दिखाने में अच्छा होता है, कोई इनविटेशन में अच्छा होता है, कोई फॉलोअप में अच्छा होता है, कोई ट्रेनिंग्स में अच्छा होता है, कोई अलग अलग काम होते हैं सबके दोस्त यार। हर व्यक्ति की अपनी एक्सपर्टीज होती है। इसलिए कहते हैं ये टीम वर्क है, सबके एक्सपर्टीज का, सबके कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का, सबके अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का फायदा उठाकर एज अ टीम काम करके एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे कम्युनिटी कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन गोल के लिए काम किया जाए, और आज हम वही कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया से भ्रमित नहीं होना है हमें कि नहीं नहीं यार, उसका सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है, उसने तो ये कर लिया, उसने तो वो कर लिया, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कैसे किया है उसने, आप नहीं जानते हैं। राइट। तो कुछ भी सोशल मीडिया पर जो दिखता है ना, कॉपी करने की कोशिश ना करें। आप समझदार है कि लोग आपको वही दिखाते हैं जो आप कहीं ना कहीं देखकर अट्रैक्ट हो जाए। राइट। तो ऐसा ना सोचे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये आपका नेटवर्क जड़ से खत्म कर सकता है। लव लव अफेयर्स आर पॉइजन फॉर योर ग्रोथ इन द इंडस्ट्री। कि अच्छा सर क्या बात कर रहे हो, जेंजी के जमाने में। हाँ, ये बातें स्टार्ट हो रही है। हम्म। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को लेकर मैंने कितनी बार ट्रेनिंग्स करी है, कई बारी मेरे मतलब कि टॉप लीडर्स पूरा मान गए इस बात का मेरे। क्या सर ऐसा कैसे बोल सकते हो, और ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। भाई मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं डिटॉल तो पूरे शरीर शरीर पे लगा रहा हूँ, लेकिन जलेगा तो वही ना जहाँ घाव होगा। है ना। तकलीफ तो वही होगी जहाँ चोट लगी होगी। तो जो बुरा मान रहे हैं मतलब कुछ तो बात है। लेकिन मेरा पर्सनली किसी को बोलने का मतलब नहीं है। देखिए ये चीज़ ना आपके लिए सही नहीं है। आपके नेटवर्क में अगर आप लव अफेयर्स रखते हैं, आपके डाउनलाइन में आपका कोई है, या आपके अपलाइन में आपके साथ कोई किसी का अफेयर चल रहा है, तो ये इंडस्ट्री के लिए ना बड़ा, ये आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही बड़ा रेड सिग्नल है। क्योंकि देखिए मुझे, मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, करीब करीब 6 साल हो गए मुझे। बहुत ही रेयर ऐसे रिलेशंस होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मैंने बड़े बड़े लीडर्स को देखा है कि उनके 2-2 3-3 साल के रिलेशंस तबाह हुए हैं, खत्म हुए हैं। और खत्म होने के बाद क्या होता है कि जिस टीम में, जिस लेग में काम हो रहा होता है, जिस जगह पे काम हो रहा होता है, कहीं ना कहीं वो टीम भी खत्म हो जाती है, तबाह हो जाता है यार, वो मामला खत्म हो जाता है। कि आप किसी को लिए, एक के लिए अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आपको आ जाता है, और वो अट्रैक्शन ही आपका डिस्ट्रैक्शन है ना। कि आप किसी को लेके अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आज की डेट में यही है। क्योंकि अगर आपने किसी को अगर सेट कर लिया, आज अगर आप किसी किसी रिलेशनशिप में हैं, क्या उसको दिन में 1 घंटा दिए बगैर चल जाएगा आपका रिलेशन। नहीं चल सकता ना, घंटा तो देना पड़ेगा, 1 घंटा डेली का। वो मैसेज तो करना पड़ेगा ना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाया नहीं खाया, अच्छा क्यों नहीं खाया, पता नहीं 2 घंटे हो गए अभी तक मैसेज सीन नहीं किया है उसने, पता नहीं कहाँ होगी, किसके साथ होगी। ये थॉट्स, ये डिस्ट्रैक्शन तो आता ही होगा। तो ये जो सिलसिला है ना दोस्त, ऐसा है जो आपको आपकी ग्रोथ से, आपके सक्सेस से, आपके करियर से बाहर ले जाता है। और नेटवर्क में हो तो दोस्त, ये तो बहुत ही बड़ी
दिक्कत वाली बात है। जो जितना आप रोक सके इसको रोकिए। आप खुद ना करें इन चीज़ों को तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जिस दिन रिलेशन ख़त्म हो जाता है, जिस दिन और ख़त्म होना ही होता है दोस्त, वो कहते हैं ना कि देखो, वो लोग कहते हैं मेरे वाला अलग है तो मेरी वाली अलग है, तो इस पर तो एग्जांपल दूंगा तो बुरा लग जाएगा, लेकिन हाँ दोस्त, होता सबका कहीं ना कहीं होता ही है। जिनका कटा है वो अच्छे से जानते हैं, जिनका आज नहीं कटा उनका कल कटेगा, लेकिन कटेगा जरूर सबका। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। नेवर पास नेगेटिविटी टू क्रॉस लाइन और डाउन लाइन। कभी भी नेगेटिविटी जो है अपने क्रॉस लाइन या फिर अपने डाउन लाइन तक पास ना करें, कि यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा है। तरह तरह की जो भी दिक्कत है, देखिए आप नेगेटिव से नेगेटिव बात है ना अपने अपलाइन को जाके बोलो। मैं मेरे को आगे बताओ यार। मुझे आप समझ लो, जो आपके घर में जो आपके घर में एक बाल्टी होगी ना, कूड़े की बाल्टी, वो बाल्टी समझो मुझे। कि जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, जो भी नेगेटिविटी आती है, जो भी बात है ना, आप मेरे पास आके उगल दो यार। कि सर ये दिक्कत है, सर ये समझ में नहीं आ रहा, सर ये इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। आप मुझे वो बाल्टी समझो यार, मेरे मेरे ऊपर आके उगल दो। मुझे कोई तकलीफ नहीं है यार, जितना नेगेटिव करना है नेगेटिव बोलो मुझे यार। लेकिन ये नेगेटिविटी ना क्रॉस लाइन तक या डाउन लाइन तक नहीं पहुंचानी आप। क्योंकि उसके पास सोल्यूशन नहीं है, उसके पास उसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप सच में सोल्यूशन चाहते हैं तो अपलाइन के पास आइए, सोल्यूशन के ऊपर काम करेंगे। मैं आपको स्ट्रेटेजीज दूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा, आपको अलग अलग तरीके से आपके साथ मीटिंग्स करूंगा, आपके लोगों से मीटिंग करूंगा यार। कैसे भी करके आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने लायक बनाऊंगा, आपको प्रोडक्टिव बनाऊंगा यार। आपके साथ मेहनत करूंगा यार, आपके साथ काम करूंगा, स्पेशली पूरे दिन में आपके लिए टाइम निकालूंगा। लेकिन नेगेटिव क्रॉस लाइन तक पास करना या डाउन लाइन तक पास करना, ये किसी भी हाल में ना आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। बहुत पीछे ले जाएगा यार, बहुत पीछे ले जाएगा। किसी एक डाउनलाइन को अगर आपने एक बार नेगेटिव कर दिया, उससे दोबारा पॉजिटिव कभी नहीं कर पाएंगे। उससे दोबारा काम नहीं करवा पाएंगे आप कभी। वो कहेगा कि अरे यार कल तो ये आदमी वही बोल रहा था, फिर आज कह रहा काम कर लो। वही बात हो जाती है कि आदमी की, देखो हमारे नेटवर्क में ना, हमारे सिस्टम में लोगों की जुबान की वैल्यू होती है। हमारे पास जो हम जो बोल रहे हैं ना, इसी की वैल्यू है दोस्त। हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है ना, वहाँ पे आपका जो मुंह से जो बात निकल रहा है ना, ये बात कितनी बैठती है सिस्टम में, ये इंपॉर्टेंट है। कि आपने जो बोला कि आपने किया कि नहीं किया यार। क्योंकि सब देख रहे होते हैं कि सच में जो आप कह रहे हो क्या आप प्रैक्टिकली कर भी रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो दोस्त, आपकी टीम आपको देख रही है, आपका डाउनलाइन आपको देख रहा है। और जहां आपने एक बार इसको नेगेटिव कर दिया ना, आप पूरी जिंदगी एफर्ट लगा लो, पॉजिटिव नहीं होगा कभी, नहीं होगा। तो कभी भी नेगेटिविटी अपने क्रॉस लाइन तक, अपने डाउन लाइन तक पास नहीं करना है। कुछ भी दिक्कत है, कॉल योर अपलाइन, कॉल मी। मेरे तक बात पहुंचाओ यार, जो भी नेगेटिविटी है मुझ तक पहुंचाओ। मुझे बोलो यार नेगेटिव जितना बोलना है। मुझे बताओ कि क्यों नहीं करना चाहिए ओरियन में काम। मुझे बताओ क्यों विजनरी क्लब में मैं मेहनत ना करूं। अरे मुझे 2,000 रुपये की आज नॉन वर्किंग इनकम आई है, बिना काम करे पैसा आया है, मैं क्यों ना करूं। मुझे बताओ, आप समझाओ मुझे। उस दिन देवेंद्र सर को 12,000 रुपये की इनकम आई थी, वो क्यों ना करे काम, मुझे आप समझा दो एक बारी। मुझे नेगेटिव करके दिखाओ। मुझे नेगेटिव करो ना यार, मेरा काम छुड़वा दो आप। ज्यादा फायदा तो इसमें है कि किसी क्रॉस लाइन को आप बोलोगे नेगेटिव, वो व्यक्ति काम छोड़ दे, उससे अच्छा है मुझे समझा दो आप। मैं छोड़ देता हूँ ना। और किसी में इतना कूदा है, किसी में इतना दम है, तो मुझे करके दिखाए।